हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। जो यूएस और इंडिया के बीच में टैरिफ का डिस्कशन चल रहा है और ट्रम्प साहब डेली बेसिस पे कोई नई स्टेटमेंट मार्क करते हैं, उसके बेसिस पे निफ्टी ने इस हफ्ते एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। प्लस निफ्टी ने जो वीकली बेसिस पे गैप छोड़ा था, निफ्टी ने उस पूरे गैप को फिल किया है और निफ्टी वीकली बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास ट्रेड कर रहा है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। आपको क्या लगता है कि निफ्टी जो ये फॉल दिखाया है, क्या निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करेगा और एक नया लो बनाएगा? आपको जो भी लेवल से व्यूज हो प्लीज कमेंट से बताइए। होप आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी मंडे को नेगेटिव क्लोजिंग देता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में इस हफ्ते एक शार्प फॉल आए। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, ये निफ्टी का डेली चार्ट है और जैसा हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन किया था कि निफ्टी अगर मंडे को नेगेटिव क्लोजिंग देता है, निफ्टी ने मंडे को एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था। मतलब यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स फुल कंफ्यूज थे कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। निफ्टी ने जो फ्राइडे और मंडे की मूवमेंट दिखाई थी, उसके बेसिस पे निफ्टी ने एक इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, जो अगेन एक अनसर्टेन कैंडलस्टिक पैटर्न होता है कि उसका ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, लेकिन वो किस लोकेशन पे जाकर बनता है। यहाँ पर निफ्टी अपने टॉप पे ट्रेड कर रहा था और उसके आसपास जाकर निफ्टी ने इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और हमने अपने डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था कि अगर निफ्टी इस पैटर्न के लो को ब्रेक करता है प्लस अपने 50 EMA के लेवल को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है, तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में एक शार्प फॉल आए। और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। निफ्टी ने जब इस पैटर्न के लो को ब्रेक किया, उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से शार्प फॉल दिखाया और फाइनली निफ्टी अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। प्लस डेली बेसिस पे भी निफ्टी ने इस पूरे रेंज जो गैप छोड़ा था निफ्टी ने, उस गैप को कवर किया है। प्लस निफ्टी ने जो हमारा वीकली सपोर्ट था 24,666 उसको भी ब्रेक किया है और उसके नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। यूएस और इंडिया के बीच में जो टैरिफ का डिस्कशन चल रहा है और ट्रम्प साहब डेली बेसिस पे कोई नई स्टेटमेंट मार्क करते हैं, उसके बेसिस पे मार्केट ने इस हफ्ते प्रेशर लिया और मार्केट ने यहाँ पर शार्प फॉल दिखाया और ऑलमोस्ट सबको पता भी है। और अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखें एक बार, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और पिछले हफ्ते निफ्टी ने यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था और इस हफ्ते निफ्टी ने उस पैटर्न के लो को ब्रेक किया है और उसके नीचे क्लोजिंग दी है। प्लस निफ्टी वीकली बेसिस पे अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है, जैसा मैंने शुरू में मेंशन भी किया था। इस लेवल पे आकर निफ्टी ने काफी टाइम सपोर्ट लिया था। यहाँ पर भी निफ्टी ने इस लेवल के पास एक रेंज बनाई थी, उस रेंज का ब्रेकआउट दिया था और फिर यहाँ पर वापस निफ्टी इसको रिटेस्ट करने आया था और यहाँ से निफ्टी ने अच्छा बाउंस दिया था और अब नया निफ्टी वापस इस गैप को फिल करके यहाँ पर रिटेस्ट करने आया है। हो सकता है निफ्टी यहाँ से बाउंस ले ले, बट निफ्टी अगर इसको ब्रेक करके इसके नीचे सस्टेन कर जाता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। प्लस इस हफ्ते हो सकता है इंडिया भी कोई एक्शन ले। एक तो जीएसटी के रिफॉर्म्स आ सकते हैं और हो सकता है जीएसटी के रिफॉर्म्स थोड़ा जल्दी आ जाए, बिकॉज अब फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने वाला है और जिस हिसाब से जीएसटी की न्यूज़ आ रही है उसके बेसिस पे गवर्नमेंट स्लैब्स कम करेगी और सिर्फ 2 या 3 स्लैब्स रखेगी। उसके बेसिस पे काफ़ी सारे जो भी गुड्स हैं, वाइट गुड्स हो गए या फिर जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हैं, उन गुड्स की वैल्यू सस्ती होगी, कार सस्ती हो सकती हैं, जिस वजह से लोग अपनी बाइंग को पोस्टपोन कर सकते हैं और लोग अगर अपनी बाइंग को पोस्टपोन करेंगे, उस वजह से हो सकता है फेस्टिव सीजन की बाइंग लीन ना हो जाए, जिस वजह से गवर्नमेंट शायद जीएसटी के रिफॉर्म्स थोड़ा सा पहले ले आए। तो हो सकता है गवर्नमेंट अगले हफ्ते जीएसटी के रिफॉर्म्स भी रिलीज करे, जिसका मार्केट में पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है और मार्केट में बहुत अच्छी रिकवरी आ सकती है। तो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और हो सकता है मार्केट में ऊपर नीचे वॉलेटाइल मूवमेंट रहे। अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी का जो वीकली बेसिस पे 50 EMA का लेवल है, वो निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 24,044 के आसपास। और निफ्टी ने जो ये लो बनाया था या फिर निफ्टी ने जहां पर ये रेंज बनाई थी और इसको रिटेस्ट किया था, ये लो भी निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। प्लस निफ्टी का जो इस कैंडल था, इस हफ्ते निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया है, इस कैंडल का जो हाफ पोर्शन है वो निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 24,777 के आसपास। हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते 24,777 एज ए रेजिस्टेंस और 24,044 एज ए सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी मंडे को एक नेगेटिव क्लोजिंग देता है और इस फॉल को कंटिन्यू करता है, प्लस निफ्टी का जो ये सपोर्ट है, निफ्टी अगर इस सपोर्ट के नीचे मंडे को क्लोजिंग दे देता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है, मतलब 24,333 के नीचे अगर निफ्टी कल क्लोजिंग दे देता है। लेकिन अगर निफ्टी ने अपने वीकली सपोर्ट को या फिर अपने 50 EMA के लेवल को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दे दी इस हफ्ते, तो वो निफ्टी के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में एक और शार्प फॉल आए और हो सकता है फिर निफ्टी 23,444 तक वो शार्प फॉल दिखाए। तो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफी क्रूशियल होने वाला है और अगले हफ्ते कई बड़े इवेंट्स भी आ सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी ने मंडे को बाउंस दिखाया और एक पॉजिटिव क्लोजिंग दे दी और ट्यूसडे को मंडे के हाई के आसपास सस्टेन कर गया, तब यहाँ पर जंप करके कॉल बाय या फिर पुट सेल मत कर दीजिएगा, बिकॉज हो सकता है वो सिर्फ एक रिलीफ रैली हो या फिर एक ट्रैप हो और उसके बाद निफ्टी में वापस फिर से फॉल आना शुरू हो जाए। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है।
अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी की आज की मूवमेंट कैसी रही और निफ्टी की मंडे की मूवमेंट कैसी रह सकती है। पिछले काफ़ी दिनों से मार्केट एक नेगेटिव मोड में ट्रेड कर रही है, रिकवरी दिखाती है बट फिर से वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, वापस फॉल आ जाती है। मेरे से काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि क्या ये सही टाइम है मार्केट में इन्वेस्ट करने का। मेरा सिर्फ एक आंसर रहता है कि मार्केट में सब टाइम एक सही टाइम है इन्वेस्ट करने का। जब भी आप चाहो मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप किसी भी रैंडम मिड कैप स्मॉल कैप में ट्रेड करते हो विदाउट एनी गुड फंडामेंटल्स, तो वहां पर आपको लॉस ही होगा, चाहे मार्केट अप ट्रेंड में चल रही हो या फिर डाउन ट्रेंड में चल रही हो। अगर आपका इस साल अप्रेजल इंक्रीमेंट या प्रमोशन हुआ है और उस वजह से जो आपकी सैलरी बढ़ी है, उस सैलरी को किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए सो दैट आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके या फिर आप उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सको, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और हमने अपने पिछले डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे, तो वहां पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल या फिर पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा। वेट करिएगा, जब निफ्टी रेंज बनाएगा उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। निफ्टी ने यहाँ पर एक मार्जिनली गैप डाउन ओपनिंग दी हमारे सपोर्ट के पास और उसके बाद पहली 15 मिनट कैंडल में बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और फिर पहली 15 मिनट कैंडल के हाई और लो के बीच में एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। जब निफ्टी यहाँ पर 9:45 बजे वाली कैंडल जब निफ्टी ने स्टार्ट करी थी, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 24,600 का कॉल और 24,500 का पुट ये दोनों सेल कर रहा हूँ इस हफ्ते की एक्सपायरी का। और उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से फॉल दिखाना शुरू कर दिया, जिस वजह से हमारी कॉल की सेलिंग तो ट्रिगर हुई लेकिन पुट की सेलिंग ट्रिगर नहीं हुई और हमने वहाँ पर कॉल को 72 पे सेल किया था और वो टिके होते होते 58 तक गया। उसके बाद यहाँ पर रिकवरी आई, हमने वहाँ पर प्रॉफिट बुक किया और फिर जब निफ्टी ने यहाँ पर फॉल दिखाना शुरू किया हमने वहाँ पर दोबारा सेल किया था और फिर वो 72 रुपीज़ से 33 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारे को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं और उसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट भी किया था। अगर आपको भी हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो उसकी विंडो अभी ओपन है और वो 2 तारीख को रात को 12 बजे क्लोज हो जाएगी। आप मेरे को टेलीग्राम में तुषार व्यू नाम से सर्च मार के पिंग कर सकते हो या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो। मैं या मेरी टीम आपको अप्रोच करेगी। पूरा दिन निफ्टी इसी पहली 15 मिनट कैंडल के हाई और लो के बीच में ट्रेड करता रहा, ना ब्रेकआउट दिया ना ब्रेकडाउन दिया। फाइनली यहाँ पर करीब 2:30 बजे के आसपास निफ्टी ने उस रेंज ब्रेकडाउन दिया था, लेकिन अगली कैंडल में फिर से रिकवरी दिखा दी थी। अगर निफ्टी अगली कैंडल इसके लो के नीचे बनाना शुरू करता तो हम यहाँ पर जाकर पुट बाइंग कर सकते थे और हो सकता है फिर निफ्टी में एक और शार्प फॉल आता, बट निफ्टी ने उसके बाद रिकवरी दिखाई और फिर 3 बजे वाली में एक शार्प फॉल दिखाया। आखिरी मोमेंट में जब निफ्टी ने फॉल दिखाया था, अब यहाँ पर हम इसको तो जाकर बाई नहीं कर सकते। अब किस बेसिस पे बाई करें उसका नहीं पता, लेकिन उस समय रिलायंस में भी काफ़ी शार्प मूवमेंट आई थी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, जिस वजह से निफ्टी ने भी प्रेशर लिया और शार्प फॉल दिखाया। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में निफ्टी की आज के मूवमेंट के बारे में डिस्कशन भी किया था। अगर आपने हमारा डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। आज जो निफ्टी ने फॉल दिखाया है, इनफैक्ट पिछले 3-4 दिन से निफ्टी लगातार फॉल दिखा रहा है। अगर निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करता है और कल एक गैप डाउन ओपनिंग दे देता है और वहां पर सस्टेन कर जाता है, तब वहां पर हम पुट बाई कर सकते हैं विद फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई एज अ स्टॉप लॉस। लेकिन अगर पहली 15 मिनट की कैंडल बड़ी सी कैंडल बनी नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, मतलब गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी ने रिकवरी दिखा दी और बड़ी सी पहली 15 मिनट की कैंडल बना दी, तो हम उस कैंडल को इग्नोर करेंगे और उसके अगली कैंडल, मतलब जो 9:30 बजे वाली कैंडल होगी, उस कैंडल को रेफरेंस मान के आगे ट्रेड करना शुरू करेंगे, जैसा मैंने यहाँ भी किया था और उसके बाद यहाँ भी किया था। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग दी और निफ्टी वहाँ पर सस्टेन कर गया, उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक किया, उसके नीचे सस्टेन किया, तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में एक और शार्प फॉल आए। बट चांसेस है कि निफ्टी में मंडे को रिकवरी आ सकती है। अगर निफ्टी मंडे को इस फॉल को इग्नोर करते हुए गैप अप ओपनिंग दे देता है, तब भी यहाँ पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। अगर गैप अप ओपनिंग दी और निफ्टी यहाँ सस्टेन कर गया और पहली 15 मिनट की कैंडल में शुरू के आधा घंटा ट्रेड कर गया, मतलब 9:30-10 बजे तक ट्रेड कर गया, तो हम यहाँ पर कॉल भी सेल कर सकते हैं और पुट भी सेल कर सकते हैं। अब कौन सी एक्सपायरी का सेल करना है उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी यहाँ सस्टेन कर गया और उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया, तब निफ्टी में शार्प रिकवरी भी आ सकती है और हो सकता है फिर निफ्टी 24,571 जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है उसके पास कहीं जाकर निफ्टी क्लोजिंग दे। यहाँ पर निफ्टी ने इससे पहले भी यहाँ पर काफ़ी टाइम रेजिस्टेंस लिया था, तो 24,570 निफ्टी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता है। तो निफ्टी के कल के लेवल्स हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन निफ्टी की कल की ओपनिंग और शुरू के आधे घंटे की मूवमेंट पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और हम उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रेड लेंगे। अगर आपको हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो उसकी विंडो भी ओपन है और वो 2 तारीख को रात को 12 बजे क्लोज हो जाएगी।
तो आप मेरे को टेलीग्राम में तुषार व्यू नाम से सर्च मार के पिंग कर सकते हो, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो। मैं या मेरी टीम आपको अप्रोच करेगी। निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं और रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।